नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ ही अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने सहित विभिन्न विभागों में अनेक पदों को भरने का निर्णय। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गयी। शिमला में गत दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों को निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 132 करोड़ रुपए से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई 2024 से पूर्व आरंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परिसर को 1.5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने इन परिसरों को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित करने के निर्देश दिए ताकि सभी आवासियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे अनाथ बच्चों को हॉस्टल की सुविधा न मिलने पर प्रदेश सरकार किराए के रूप में 3000 रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अनाथ बच्चों को करियर काउंसलिंग प्रदान करने और इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल नारियों के प्रत्येक बच्चे को 27 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 से 27 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों को मुफ्त उच्च शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को हिम केयर योजना के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसकी प्रीमियम राशि प्रदेश सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और 3 साल की उम्र तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी के बजाय ड्राई फ्रूट देने की संभावनाओं को भी तलाशा जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अच्छे प्रबंधन के लिए प्री नर्सरी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एकीकृत करने पर भी बल दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मैत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट विकास गाथा के तहत एक रिपोर्ट। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों डिकाडल चैप्टर ऑफ 90s के 2 दिवसीय मैत्री कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया।
उन्होंने मैत्री के इंटरनेशनल चैप्टर का भी शुभारंभ किया और विश्वविद्यालय में बिताए दिनों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उन्हें बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों की संस्कृति को समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि अनुभव से परिपक्वता और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में रहकर ही राजनीतिक संघर्ष सीखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय में एससीए चुनाव करवाने की संभावनाएं तलाशेगी, क्योंकि ये चुनाव विद्यार्थियों को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं जब कभी भी कोई काम करता हूं तो ये सोच के काम नहीं करता कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, और कोई मोह की भी बात मैं ज्यादा नहीं करता, क्योंकि आपके जीवन में जिस समाज ने आपको दिया है, इस पद पर पहुंचकर उस समाज को आपको देने का समय आया है, और आप उस समाज को देंगे। एक समय आपका समाज को देने के लिए शिक्षा में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं, और हमने किया भी। आने वाले एकेडमिक सेशंस में हमने स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट क्लास से हमने इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। बच्चों को खेल के साथ जोड़ना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो मोबाइल में ही वो सारे लगे रहते हैं। और हायर एजुकेशन में भी हम बदलाव करना चाहते हैं। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का भी होना जरूरी है। जब चुनकर लोग आएंगे, प्रशासनिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जितने हिमाचल के ऑफिसर 70% HAS ऑफिसर, जिसमें कुछ डिप्टी कमिश्नर भी बने, वो HP यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग। गत दिनों शिमला में बल्क ड्रग पार्क के स्थापना कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी तथा इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ये परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार 10 वर्षों तक परियोजना की परिचालन लागत वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने, परियोजना को धरातल पर लाने के लिए किसी भी प्रकार की अड़चन को दूर करने तथा सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क को अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि ये बल्क ड्रग पार्क राजस्व सृजन में सहायक होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। आइए देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियां सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायक श्री राकेश कालिया, श्री विवेक शर्मा, कैप्टन सेवानिवृत्त रंजीत राणा, अनुराधा राणा, श्री सुधीर शर्मा और श्री इंद्रदत्त लखनपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के उपरांत अब सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा का प्रदेश में सरकार बनाने का दावा विफल हो गया है, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उपचुनावों में कांग्रेस के 4 विधायकों को चुना है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या 38 होने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत हुई है। और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं। और अब सेगमेंट प्रतिबिंब में हम आपको ले चलेंगे मुख्यमंत्री के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर।
गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और बागवानों को सेब, कीटनाशकों और उर्वरकों इत्यादियों पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा मार्केटिंग इन्वेंशन स्कीम के तहत मैंने वो पूरी देनदारियां हिम फेडरेशन को भी बोला, जो भी आपका सेब खरीदते थे, कल्ड एप्पल जो खरीदा जाता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा, उसमें पहले तो 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और उसके बाद सारी ही बकाया राशि उसको दे दी गई। दवाइयों में भी हम थोड़ी अब सब्सिडी आपको देनी शुरू की है। जितने भी हमारे बागवान थे उनका पेंडिंग जो आप हिम फेडरेशन में सेब बेच कर आ जाते थे या HPMC में बेच कर आ जाते थे, तो उसके बदले आपको पैसा 1 साल बाद मिलता था, 2 साल बाद मिलता था। हमने तुरंत प्रभाव से 150 करोड़ रुपए की देनदारियां थी, उसको हमने पूरा किया। और यहाँ इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। नारकंडा वैसे भी बहुत, अभी हमने यहाँ आइस स्केटिंग रिंग के लिए आपसे मेरी बात हुई थी, 5 करोड़ रुपए के करीब हमने दिया है। मल्टीपर्पज़ और गेम्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, ऑटो में कैसे रोपवे लगना है उस पर विचार करने पर हम आगे बातचीत करेंगे। और 4 लेनिंग का भी मैंने नारकंडा तक अभी बात की है दिल्ली में कि हमारा ढली से लेकर एटलीस्ट नारकंडा तक 4 लेनिंग हो विद टर्निंग हो, कोई कम जगह लगे तो उसमें करें। तो उस बारे में भी मेरी बातचीत अभी मैं दिल्ली में मंत्री जी से मिलूँगा चुनावों के बाद, उसके बाद मैं इसे करूँगा ताकि नारकंडा तक 4 लेनिंग हो जाए। शिमला में गत दिनों इंदिराज हिमाचल टुवर्ड्स न्यू फ्रंटियर्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत कुछ अंश। गत दिनों शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिराज हिमाचल टुवर्ड्स न्यू फ्रंटियर्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में दर्शाए गए अधिकतर छायाचित्र इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली की आर्काइव का हिस्सा है। ये प्रदर्शनी छायाचित्र के माध्यम से उनकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन यात्रा को दर्शाती है, जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके अलावा ये प्रदर्शनी उनके 1966-71, 1971 से 77 और 1980 से 84 के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल तथा 1977 से 80 के उनके विपक्ष के नेता के कार्यकाल पर प्रकाश डालती हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश के प्रति गहरा लगाव था और यहाँ के विकास के लिए उनके दूरदर्शी प्रयासों को हिमाचलवासी सदैव याद रखेंगे। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।